हाय दोस्तों, एक बार फिर से अपना YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं विनय मैथमेटिक्स चैनल। दोस्तों मैं विनय कुमार। तो दोस्तों आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का आज हमारा पहला वीडियो है। हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। आज हम इसका सूत्र जानेंगे। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए लोग हैं, अभी लाइक और सब्सक्राइब अभी मत कीजिएगा। हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर खूब अच्छा लगे ना, तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और घंटी को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे अपना, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति हम जानते हैं कि होता क्या है। दोस्तों त्रिकोणमिति में हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। त्रिकोणमिति आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, हमारे साथ आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है थ्री एंगल, थ्री एंगल। ठीक है दोस्तों, थ्री एंगल हो गया। थ्री हो गया, थ्री मतलब हो गया थ्री एंगल, कोण मतलब हो गया थीटा, मिति मतलब हो गया मापना, मापना। ऐसा थ्री एंगल, यह हमारा थ्री एंगल हो गया। ठीक है दोस्तों, यह हमारा थ्री एंगल हो गया, और यह हमारा थीटा हो गया इसमें। और हम इसी मापेंगे, इसको 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 मापेंगे, यही हमारा त्रिकोणमिति हो गया। यह हमारा भुजा, यह भुजा, यह भुजा, हम इसको नापेंगे, यही हमारा त्रिकोणमिति हो गया। तो समझ गए दोस्तों कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ऐसा समकोण, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें थ्री एंगल हो और उसमें थीटा हो, और यह भुजा को मापने को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे हम मान लीजिए दो रेखा है, यह एक रेखा हो गया, यह दूसरा रेखा हो गया। कहां पर काट रही है? यहां पर। तो यहां जहां काट रही है हमारा, यहां पर कोण बन गया, यह हमारा एंगल है। इसी रेशियो को मापने को ही तो त्रिकोणमिति है। नहीं हो गया? ऐसे हो गया, बन गया ना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि हमारा इसमें कोण है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके पास स्केल भी नहीं है और मीटर भी नहीं है। कहा जाए कि किसी लंबाई को मापना है, तो आप कैसे नापेंगे? बिल्कुल माप सकते हैं, ये माप सकते हैं। मान लीजिए किसी मीनार है, मीनार से आप यहां पर खड़े हैं। मान लीजिए किसी जहाज को आप देख रहे हैं, मान लीजिए किसी जहाज को आप देख रहे हैं। ठीक, आपसे कहा जाए कि इसकी लंबाई बताओ कि कितनी ऊंचाई पर यह जहाज उड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारा यह एंगल, यह हमारा कोण मालूम रहेगा, तो बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कितनी लंबाई, ऊंचाई पर यह जहाज उड़ रहा है। यह हमें मालूम रहना चाहिए, यह कोण एंगल हमें मालूम रहेगा, तो हम इसकी ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह मान लीजिए समकोण त्रिभुज होता क्या है। यह मान लीजिए हमारा 90 अंश का कोण है। समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण बराबर होता है 90 अंश, यह हमारा 90 अंश, और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं 180 अंश होना चाहिए। यह हमारा 90 अंश है, तो हमारा यह 30 अंश होगा, यह हमारा 60 अंश होगा। तो ये दोनों मिलाकर हमारा 90 अंश हो जाएगा, यह कोण, और यह हमारा 90 अंश है, तो दोनों मिलाकर हमारा 180 अंश हो गया, तीनों मिलाकर। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ गए। अब आगे क्या होता है कि 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है। यह आप नोट कर लीजिएगा, यह कभी नहीं बदलेगा, यह हमेशा भुजा हमेशा कर्ण रहता है। और दूसरी बात,
जो ये हमारा कोण रहता है थीटा, मान लीजिए यहाँ पर थीटा के कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब रहता है, ये हमेशा लंब रहता है, ठीक है। इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से डिवाइड करते हैं, और कण को हाई पोटेंस कहते हैं, यह से डिवाइड करते हैं, और यह हमारा आधार हो गया। तो आधार को हम बेस कहते हैं, बी से डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। कण सबसे बड़ा भुजा होता है। यह मान लीजिए कि किसी का शादी हो चुका है, ठीक है, तो अपने परिवार शादी हो चुका है, तो और किसी की तरफ नहीं, मतलब उसकी मानसिकता और किसी की तरफ नहीं जाएगा, इशारा किसी, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने गठबंधन में बन चुका है अपनी वाइफ के, और ये दोनों का शादी नहीं हुआ है, और ये दोनों की शादी नहीं हुआ है, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों बदलते रहते हैं कि जब ये कोणवा जब थीटा यहाँ पर है, ये कोणवा जब थीटा यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर लंब हो जाएगा, तो ये भुजवा हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। ऐसी स्थिति कब आती है कि ऐसी स्थिति कब आती है, जब आप ऊपर से देखेंगे नीचे की तरफ, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, जब हमारा यहाँ पर कोण हमारा जो बनेगा, तो ये हमारी जो छत है, यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा, तब यहाँ पर इसके सामने की भुजा हमारी लंब हो जाती है, ये हमारा आधार हो जाती है, ठीक है दोस्तों। यहां तक आप समझ गए। ये हमारा आधार है, ठीक। अब हम इसे संबंधित, यह किसी का तो संबंधित, मान लीजिए 10 हो गया संबंधित 20, ठीक है, यह 0 से 0 कट गया, एक संबंधित 2 आ गया, यह मान लीजिए किसी का संबंध हो गए, एक संबंधित 2 संबंध है, ठीक है, एक संबंधित 2, ठीक। ये जो आधार लंब कोण, यह भी तो किसी का संबंध तो होंगे, किसी का भी होंगे, तो किसका होते हैं, तो आइए यहां पर जानते हैं। इसका महत्वपूर्ण छठ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये हमारे छठ है, जो इसकी त्रिकोणमिति का हमारे मान लीजिए एक प्रकार के इसका संबंध होते हैं, आधार कण लंब का, ठीक है। हमारा होता है साइन थीटा, पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा यह संबंध है, तीनों मान लीजिए आधार लंब तीनों एक प्रकार का एक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तीनों संबंध होते हैं, एक जुड़े रहते हैं, ये कभी छटकते नहीं छटकते हैं। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। हम बस इतना ही जानेंगे, कॉड बटा के, ठीक है दोस्तों। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम एक ट्रिक जानेंगे, जो इसको ट्रिक जानेंगे तो ये बहुत आसान तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा बहुत आसान तरीके से हम निकाल देंगे। तो ट्रिक हमारा क्या है, वो ट्रिक को पहले जान लेते हैं। ट्रिक वो होता है, लिखते हैं पी बी पी एच बी। पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। यह हमारा पहला ट्रिक हो गया। अब दूसरा ट्रिक हमारा होता है लाल लाल बट्टा के कक्का, लाल कक्का होता है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं साइन थीटा, यह हो गया कॉस थीटा, यह हो गया हमारा टेन थीटा, ठीक है। तो हम पहला निकालेंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा का अब हमारा देखिए दोस्तों, यहां पर आसान हो गया। यल से लंब होता है,
क से कड़ होता है, तो साइन थीटा का हमारा हो जाएगा लंब बटा के कड़ हो जाएगा, लंब बटा के कड़ हो गया, और cos थीटा का हमारा हो जाएगा आधार बटा के कड़ हो जाएगा, आधार बटा के कड़ हो गया, और तीसरा हमारा आ जाएगा tan थीटा, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। अब हमारा ये 3 से नहीं होता है, 3 के अलावा 3 और होता है, इसका अपोजिट होता है, तो अपोजिट वाला देखते हैं क्या होता है। चौथा हमारा होता है साइन का उल्टा हमारा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कड़ बटा के लंब, कड़ बटा के लंब होता है, और cos थीटा का होता है सेक थीटा बराबर के कड़ बटा के लंब, कड़ बटा के लंब, और tan थीटा का हमारा अपोजिट होता है cot थीटा, आधार बटा के लंब हो जाएगा, आधार बटा के लंब हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये हमने तो निकाल लिया। अब इसका तीनों का अपोजिट होता है, साइन का होता है कोसेक थीटा अपोजिट होता है, कॉस थीटा का सेक थीटा होता है, टेन थीटा का कॉट थीटा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना समझ गए। अब चलिए हम आगे सूत्र की तरफ चलते हैं। आगे हमारा सूत्र जानते हैं, जो कि इसी के आधार पर आगे हम सवाल लगाएंगे। तो पहला नंबर साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। ठीक, अब सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। मान लीजिए किसी गांव का तीनों भाई हैं, ये दूसरे गांव का तीनों बहन है। ठीक है, अब ये तीनों भाई का शादी इसी तीनों बहन से लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई का सबसे बड़ा बहन से शादी हुआ। जब बड़ा भाई का बड़ा बहन से शादी हुआ तो साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर के 1, यह हमारा पहला हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला हो गया। ठीक, अब दूसरा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा ये बहन का शादी हुआ है, दोनों हमारे छोटे बहन हैं, तो अब शादी कहाएंगे। अब ये भाई शादी है दोनों, अब बहन की शादी हो गया, भैया का शादी है दोनों, तो अब यह सोचेगा कि अब शादी हमारा भी, शादी को जब शादी से जब शादी की बात आ गई तो अब सोचा कि अब पंडित जी से दिखाएं रेखा, तो पंडित जी से जब रेखा दिखाएं तो दिखाएं तो एक पंडित जी से जब रेखा दिखाएं, ये वाला दिखाया। ठीक है, ये जब पंडित जी से जब रेखा दिखाएं तो एक राशि मिल गया कि पंडित जी को जब दिखाएं तो एक राशि इनसे मिलता जुलता मिल गया। वो क्या मिला, टी, टी टी मिल गया। तो हमारा दूसरा हो गया क्या कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर के 1 हो गया। अब तीसरा बच गया
अब तीसरो जुगाड़ में पड़ गया साली के चक्कर में, तो ये हमारा तीसरा इससे हो गया। अब कहा कि तुम्हारा इकट्ठ राशि मिला है, हमारा तो दो दो राशि मिल गया, हमारा दो दो राशि मिल गया। ठीक, तो हमारा यहां पर हो गया cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, हमने इसका ऑपोजिट है जो कि हमारा ये 3 है, यह बन गया सूत्र हमारा, ये 3 सूत्र हमारा यह बन गया। अब इससे हम सूत्र आगे हम देखेंगे। तो चलिए 3 सूत्र हमारा यह हो गया। और चौथा हमारा सूत्र आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, अब इसी से हम सूत्र 5वां बनाएंगे। मान लीजिए इस तो शादी ये पति पत्नी है, ठीक है, वो बात छोड़ दीजिए वो वाली। अब ये दूसरा पत्नी है साइन थीटा, ठीक है। यह साइन स्क्वायर थीटा ने अपने पत्नी को मार कर भगा दिया, कि अपने पत्नी को मार कर भगा दिया, यह अपने नैहर चली गई। तो नैहर जाएंगी तो कुछ रास्ता चलेंगी, इतना रास्ता चली तो यह हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर आ गई अपने नैहर इतनी रास्ता चलते हुए, ठीक है। तो ये हमारा हम हो गया 5वां सूत्र। ठीक, अब 6वां क्या होता है? 6वां पर उसका पति घर छोड़ के भाग जाता है, पत्नी यहां पर है, उनके पत्नी मान लीजिए अपने ससुराल में है और उसके पति कहीं पर झगड़ा करके चले जाते हैं। तो वह भी कहीं रास्ता इतना चलते हैं, रास्ता कुछ मान लीजिए माइनस है, तो यहाँ पर कुछ रास्ता चले होंगे जहां पे गए होंगे, तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यह हमारा 6वां सूत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी से हम 7वां सूत्र देखेंगे। 7वां सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह हमारा 7वां सूत्र हो गया। अब हमारा 8वां सूत्र आता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यह हमारा 8वां सूत्र हो गया। अब 9वां सूत्र देखेंगे। 9वां सूत्र हमारा हो जाएगा कि 9वां सूत्र हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यह हमारा टेन यहां पर आएगा और यह उड़ के इस पर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह हमारा 9वां सूत्र हो गया। अब 10वां सूत्र हमारा हो जाएगा कि अब कॉट वाले के देखेंगे। कॉट यहीं पर आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर के, अब यह इस पर जाएगा तो यहां पर हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो गया 10 सूत्र हो गया, जो कि इसके अलावा और भी सूत्र हैं। और तो इतना जानेंगे और इसी से हम इतना से सवाल आगे हम लगाएंगे। तो और एक आध सूत्र और देख लेते हैं, जो कि होता है साइन 90 अंश बराबर 1 होता है और कास 90 अंश बराबर 0 अंश होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी छोटी छोटी बातें इसमें हम ध्यान को देखते हुए चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, टेबल हमारा साइन 30 अंश और 45 अंश और 60 अंश 90 अंश कॉस कॉट, ये सबका टेबल हमने इस वीडियो के लिंक के नीचे दे दिया हूं। उस लिंक पर जाकर हमारा टेबल देख सकते हैं कि साइन 90 अंश 30 अंश और 60 अंश
कास का और टेन का, कोसेक का, सेक का, सबका हमने एक टेबल बनाकर हमने बताया है, जो कि आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उसके हमारे टेबल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।